Unacademy. Let's crack it. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको 2013 में आया था, इन ए क्रिमिनल केस द प्राइमरी बर्डन टू प्रूव अ फैक्ट इज अपॉन एक्यूज्ड, प्रोसिक्यूशन, पुलिस और कोर्ट। क्रिमिनल केस में जो बर्डन होता है किसी फैक्ट को प्रूव करने का, वो किस पे होता है? एक्यूज पे, प्रोसिक्यूशन पे, पुलिस पे या फिर कोर्ट पे। या राम मिश्रा, आई वाज आल्सो थिंकिंग कि आपने कैसे इसका आंसर वो दे दिया। ओके, सचिन का आंसर आया ए। ओके, यस, ऑल ऑफ यू आर राइट। सचिन आपका गलत है, ठीक है। पहले राम ने भी गलत आंसर दिया था, बी इज द करेक्ट आंसर। द बर्डन हमेशा जो होता है क्रिमिनल केस में, दैट इज ऑलवेज ऑन द प्रोसिक्यूशन। उसको केस अपना प्रूव करना पड़ता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट दैट नीड्स टू बी प्रूव बाय द प्रोसिक्यूशन। अगर कोई भी, ठीक है, अगर वो केस नहीं प्रूव कर पाता है, अगर कोई बेनिफिट ऑफ डाउट होता है, दैट इज ऑलवेज गिवन टू द एक्यूज्ड। अगर प्रोसिक्यूशन अपना केस नहीं प्रूव कर पाता है एंड देयर इज अ बेनिफिट ऑफ डाउट, दैट इज ऑलवेज गिवन टू द एक्यूज्ड। बट इन क्रिमिनल केसेस जो बर्डन हमेशा होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है, उसका अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ता है, ठीक है। और एक चीज बताओ, अगर किसी पर्सन को ये लेना हो, एक्यूज्ड को, कि मेरा जो केस है वो जर्नल एक्सेप्शंस में फॉल करेगा, फिर उसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा? फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ किसको प्रूफ करना पड़ेगा? फिर वो चीज, अगर किसी पर्सन को ये लेना हो कि मेरा जो केस है वो जर्नल एक्सेप्शंस में आईपीसी की फॉल करेगा या फिर स्पेशल प्रोविजन ऑफ किसी एक्सेप्शन में फॉल करेगा जो आपको जर्नल एक्सेप्शंस आईपीसी में प्रोवाइडेड हैं चैप्टर 4 में, तो फिर वो बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। देन दैट बर्डन ऑफ प्रूफ विल बी ऑन द एक्यूज्ड। एक्यूज्ड प्रूव करेगा कि उसका जो केस है वो किसमें, वो किसी जर्नल एक्सेप्शन में फॉल करता है जो कि आपको आईपीसी में प्रोवाइडेड है। दिस इज योर सेक्शन 105। यस, वेरी गुड दिव्या, जैमिनी एंड श्रेया, ये आपका सेक्शन फिर 105 है। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके, दोनों ही क्वेश्चंस आपने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया था 2013 में, ए ने बी को सू किया नेग्लिजेंस के लिए in providing him with the carriage for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured. The fact that B was habitually negligent about the carriages which he led to hire is relevant, irrelevant, neither relevant nor irrelevant, relevant as well as irrelevant. स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो सब। Take your time, read the statement carefully. Okay. Divya is saying A. Ram Mishra is saying A. The correct answer is this is irrelevant. ये irrelevant है and ये कौन सा section है? Which section is this? कहाँ पे हम इसको apply करेंगे? कौन सा section यहाँ पे apply होगा? कोई बात नहीं राम, ध्यान से statements को ध्यान से पढ़ो। 93, 94 में कहाँ चलेंगे? दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 14। यहाँ पे स्टेट ऑफ माइंड की बात हो रही है, ये सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 1 यहाँ पे अप्लाई होगा। ये आपका सेक्शन 14 एक्सप्लेनेशन 1 की इलस्ट्रेशन है। ये आपकी सेक्शन 14 क्या कहता है हमें? फैक्ट शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी और बॉडीली फीलिंग, उस चीज से ये डील करता है। और जब हम एक्सप्लेनेशन 1 में जाते हैं, एक्सप्लेनेशन 1 हमें ये कहता है कि कोई भी अगर फैक्ट रेलेवेंट है एज शोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रेलेवेंट स्टेट ऑफ माइंड,
मस्ट शो दैट द स्टेट ऑफ माइंड एग्जिस्ट नॉट जनरली, जनरली वो स्टेट ऑफ माइंड नहीं एग्जिस्ट कर रही है, बट इन रेफरेंस टू द पर्टिकुलर मैटर इन क्वेश्चन होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जर्नल स्टेटमेंट है, इसलिए यहाँ पे ये इररेलेवेंट है। The fact that B was habitually negligent about the carriages, this statement is irrelevant, that's why, क्योंकि ये journal statement है। This is your section 14 explanation 1. Understood to everyone? अगर यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट आपको बोलूं, ठीक है, द फैक्ट दैट द बी वॉज हैबिचुअली नेग्लिजेंट अबाउट द कैरेजेस, द फैक्ट दैट बीज अटेंशन वॉज ड्रॉन ऑन अदर ओकेजन्स टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियज, क्या वो रेलेवेंट होगी फिर स्टेटमेंट? यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स आती हैं आपकी, एक तो हैबिचुअली नेग्लिजेंट वाली। अगर मैं दूसरी स्टेटमेंट आपको बोलूं दैट द फैक्ट दैट बीज अटेंशन, की बी की अटेंशन पहले भी ड्रॉ की गई थी अदर ओकेजन्स पे टू द डिफेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरियज, क्या वो रेलेवेंट होगी फिर यहाँ पे? ये क्वेश्चन आपका दोनों तरह से आ सकता है। यस, वेरी गुड, ऑल ऑफ यूर राइट, दैट विल बी रेलेवेंट, क्योंकि यहाँ पे फिर वो स्पेसिफिकली, ठीक है, जो मैटर इन डिस्प्यूट है उससे रिलेटेड आ गई, ना कि वो जर्नल आ गई। दैट्स वाई दैट स्टेटमेंट वुड बी रेलेवेंट, बट जो यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है वो इररेलेवेंट होगी। ये आपके इलस्ट्रेशन का ही पार्ट है, सारा आपको स्टेटमेंट जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर इलस्ट्रेशन ओनली।